चलिए समझते हैं क्या होता है इंटर टाइडल जोन। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः ज्वारीय क्षेत्र। स्टार्ट करते हैं। देखो होता क्या है, जब लो टाइड होती है, ठीक है ना, समुद्र के किनारे जब ज्वार भाटा आता है, जब लो टाइड आती है तो यहाँ तक पानी पहुँचता है। जब हाई टाइड होती है तो यहाँ तक पानी पहुँचता है। तो ये जो बीच का एरिया है, जो लो टाइड में तो एयर में, ठीक है ना, एयर को एक्सपोज रहता है, लेकिन हाई टाइड में डूब जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, इंटर टाइडल जोन। सो इंटर टाइडल जोन इज द एरिया ऑफ शोर लाइन, यानी तट रेखा जो होती है वहाँ का एरिया होता है, दैट इज एक्सपोज टू एयर एट लो टाइड। जब क्या बोलते हैं, जब लो टाइड होती है, चूंकि पानी यहाँ तक पहुँचा तो यहाँ आपको एयर मिलेगी, लेकिन जब हाई टाइड में पानी यहाँ तक पहुँचता है तो यहाँ पर क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, ठीक है ना, समुद्र सी वाटर मिलता है। इसी को बोलते हैं इंटर टाइडल जोन। यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो समुद्र और धरती, ठीक है ना, जो लैंड होती है वो दोनों मिल रही हैं, तो यहाँ डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। सो इट इज़ द प्लेस वेयर द ओशियन, समुद्र मीट्स द लैंड, ठीक है ना, एंड इज होम टू ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव एडॉप्टेड टू लिव इन दिस डायनेमिक इन्वायरमेंट, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जीव मिलेंगे जो इस डायनेमिक इन्वायरमेंट में रहने के लिए खुद को एडॉप्ट कर चुके हैं, समझ गए ना, अनुकूलित कर चुके हैं, ठीक है ना, इतना एडॉप्टेड हो चुके हैं। अब डायनेमिक इन्वायरमेंट कैसे, जब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब हो सकता है लहरें तेज यहाँ पर, ठीक है ना, प्रेशर दें आके फिर वापस चली जाएं, या फिर जब ये पानी वापस हो जाएगा तो यहाँ तापमान बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही पानी आएगा तापमान कम हो जाएगा। जैसे ही पानी आएगा तो यहाँ की लवणता, सैलिनिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना, पानी वापस गया तो सैलिनिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कंडीशंस हैं वो बड़ी तेजी से बदलती हैं। इस वजह से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इस डायनेमिक कंडीशन के लिए भी खुद को अनुकूलित कर लेते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अब समझते हैं ये जो बायोम होता है इसके फीचर्स क्या है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, लाइफ तो पाई जाती है ना, ये है इंटर टाइडल जोन, ठीक है, तो यहाँ लाइफ तो होती ही होती है, तो ये एक बायोम भी है। तो इस बायोम की क्या की फीचर्स हैं, तो पहला, एक्सपोजर टू एयर एंड वाटर। जब लो टाइड में होते हैं तो एयर के लिए एक्सपोज होता है, लेकिन जब हाई टाइड में आता है तो पानी यहाँ तक पहुँच जाता है, तो वाटर यहाँ पर होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या होता है, द इंटर टाइडल जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स कांस्टेंट एक्सपोजर टू बोथ एयर एंड वाटर, ठीक है। लो टाइड में एयर मिलेगी, यहाँ पर वायुमंडल आपका उसके सामने होगा, लेकिन जब हाई टाइड होगा तो ये डूब चुका होगा। सो वही लिखा हुआ है, एज द टाइड गोज आउट द शोर लाइन इज एक्सपोज टू एयर एंड व्हेन टाइड कम्स इन द शोर लाइन इज सबमर्ज्ड बाय द वाटर। जब टाइड आती है तो डूब जाएगा, जब टाइड जाएगी तो एयर, ठीक है ना, वायुमंडल के लिए सामने आ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि ऐसे में एक चैलेंजिंग सिचुएशन, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ जो जीव होते हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, कि कम से कम यहाँ पर देखो जब लो टाइड होगा तो ड्राई कंडीशन होगी, सूखा होगा, ठीक है ना, जब हाई टाइड होगा तो यहाँ पानी आ चुका होगा। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जो खुद को ऐसा अपने इस योग्य बना लेते हैं कि इस बोथ वेट एंड ड्राई कंडीशन में खुद को सर्वाइव कर पाए। ओके, तो पहला एक ही फीचर था। दूसरा समझते हैं, यहाँ बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इतने चैलेंजेस हैं, इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी प्लांट और एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे सीवीड्स, क्रस्टेशियन, मोलस्क, कुछ मछलियाँ भी पाई जाती हैं, ये सब आपको यहाँ मिलने वाली हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि the constant movement of water and nutrients in and out of the intertidal zone helps to support this rich biodiversity। होता क्या है कि जब बार बार पानी यहाँ पहुँचता है ना, तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर आते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर आते हैं, फिर वापस जाते हैं, तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की यहाँ कमी नहीं होती है। और यही रीज़न है कि यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता होती है, वो काफ़ी रिच होती है। ओके, आगे समझते हैं एडॉप्टेशन फॉर सर्वाइवल। जो यहाँ के जीव होते हैं ना, यहाँ की कंडीशंस, ठीक है ना, जो भी कंडीशंस है, जो भी इन्वायरमेंट है, उसमें खुद को बचा पाएँ, उसके लिए ये खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं। समझते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन इंटरटाइडल जोन हैव इवॉल्व्ड अ रेंज ऑफ एडाप्टेशंस, ठीक है ना, एडाप्टेशन बोले तो अनुकूलन, ओके, टू हेल्प देम सर्वाइव इन दिस चैलेंजिंग इन्वायरमेंट। तो देखो होगा क्या, मान लो जब पानी आया, ठीक है ना, और पानी वापस जाएगा, तो पहले ही तो कंडीशन ये होगी, ऐसा ना हो कि पानी आया और पानी गया तो बहा के ले जाए उन जीवों को, ठीक है ना। तो यहाँ के जीवों को खुद को बचाना होगा, तो कुछ जीव क्या करते हैं कि जो चट्टानें होती हैं वहाँ पर एकदम कहते हैं एकदम कड़े से चिपक जाते हैं उसमें। ओके,
So some species have developed the ability to cling tightly to rocks and other substrate to avoid being swept away by the tide. ठीक है ना, कि ऐसा है नहीं कि पानी आया और बह के चला गया तो वो भी समुद्र में बह के चले गए। तो कुछ ये करते हैं, कुछ क्या करते हैं कि जैसे ही पानी आता है तो क्या होता है, ड्राई कंडीशन हो जाती है, ठीक है ना, गीला हो जाता है क्षेत्र। जैसे ही पानी जाता है, सॉरी वेट हो जाती है, ठीक है, जैसे ही पानी आता है तो गीला हो जाता है क्षेत्र, तो वेट कंडीशन हो जाती है। जैसे ही पानी जाता है तो यहाँ पर ड्राई हो जाता है, सूखा हो जाता है। तब कुछ जीव अपने आप को बचाने के लिए, इस सूखे की कंडीशन से बचाने के लिए क्या करते हैं, जहाँ जो सैंड होती है, ठीक है ना, जो बालू होती है, उसके अंदर खुद को अंदर चले जाते हैं उसके, जिससे कि कम से कम जो ड्राई कंडीशंस होती हैं उससे खुद को बचा पाएं। फिर जैसे फिर से पानी आता है फिर ऊपर आ जाते हैं। तो ये कुछ एडाप्टेशंस होते हैं जो यहाँ के जीवों में पाई जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा बेसिक्स क्या होता है इंटरटाइडल जोन, और बताए इसमें जो बायोम होता है, ये जो इंटरटाइडल बायोम होता है, इस यहाँ पर जो पाए जाने वाला जो की फीचर्स क्या हैं इस बायोम्स के। ओके।